नाज़रीन, एमएम न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज़ अहमद। जैसा कि आपको पता है, गुज़िश्ता कुछ दिनों से जो मंजूर कॉलोनी और महमूदाबाद का नाला है, उसके अतराफ़ जितनी भी तजावुज़ात थी उनको ख़त्म करने के लिए नोटिस लगा दिए गए थे कि 3 रोज़ के अंदर ये जो लोगों के घर हैं इनको खाली कर दिया जाए। उसके बाद हम कानूनी कार्रवाई और इसको तोड़ देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मंजूर कॉलोनी के समाजी रहनुमा राव रफ़ाकत साहब। इनसे पूछते हैं असल में माजरा है क्या। सर, ये बता दीजिएगा कि क्या इसकी थोड़ा सा पस मंज़र में जाइएगा, ज़रा मैं थोड़ा सा नाज़रीन को ये बता दीजिएगा ये असल मसला है क्या। मसला तो मेरे ख़्याल में हमारी पैदाइश से पहले से ये मसला चलता हुआ आ रहा है। हम जब पैदा हुए उसके बाद हमने ये देखा 75 के बाद से कि आज यहाँ तक इंक्रोचमेंट होगी, अब होगी। हम जवान हो गए, बड़े हो गए, शादी हो गई, अभी तक कटिंग नहीं हुई थी। 2017 में सिंध हुकूमत में सईद गनी साहब भी एमपीए थे हमारे यहाँ से, तो उन्होंने एक नक्शा जो पुराना मास्टर प्लान था उसके बाद रिवाइज़ किया गया और उसमें उन्होंने कटिंग भी की। दोनों दोनों एतराफ़ से, नाले के दोनों एतराफ़ से, लियाकत अशरफ कॉलोनी की तरफ से भी और मंजूर कॉलोनी की तरफ से 20-20 फीट की कटिंग की गई, जिसमें कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया और लोगों ने खुशी से अपनी मदद आपके तहत अपने घरों को तोड़ा। और उस वक्त उस प्लान के तहत जो नक्शा बनाया गया था, 20 फीट का रोड उस तरफ था और 20 फीट का रोड इस तरफ था। सेंटर में हमारे यहाँ जो पहले नाला बना हुआ है वो 8 फीट का नाला है और इसकी सफाई हालांकि कर सकते हैं। यहाँ से एक रोड 20 साल पहले से ही एक साइड पर मंजूर कॉलोनी की तरफ रोड है, मौजूद है, जिससे डंपर भी जाते हैं, गाड़ियाँ आती हैं और कभी कभार नाला सफाई के लिए भी गाड़ी आती है तो वो सफाई करके जाते हैं। लेकिन सही तरीके से इसकी सफाई भी नहीं हुई थी कि ये अभी जो बारिशें हुई हैं हाल ही में, इसमें बहुत सारा पानी यहाँ पर आया, लेकिन डिफेंस जैसा इलाका डूब गया, बहुत से इलाके डूबे, लेकिन महमूदाबाद और मंजूर कॉलोनी का 2 दिन में पानी निकल गया था। इसका मतलब ये है कि चूँकि हम मंजूर कॉलोनी से ये नाला स्टार्ट होता है और हम ज़ीरो पॉइंट पर बैठे हुए हैं, जहाँ से 8 फीट का नाला ये स्टार्ट होता है और डीएचए में जा कर के ये तकरीबन 100 फीट का होता है। तो मेरे ख़्याल में तो यहाँ से 8 फीट का नाला है और इतना ज़्यादा इसमें फ़्लो नहीं है पानी का। तो हमें तो ये कहा गया था कि जो कटिंग 2017 में हो चुकी है उसके मुताबिक इस नाले के अंदर 72 इंच के 72 इंचज़ के जो है पाइप डाल दिए जाएंगे और सेंटर में 2 फीट लगेंगी। फिर दोनों एतराफ़ 20-20 फीट के रोड होंगे और 20 फीट के रोड के बाद एक फुटपाथ 5 फीट की बरसाती नाले की उस तरफ होगी, एक इस तरफ होगी, सॉरी सीवरेज लाइन की, और 4 गली छोड़कर ये जो नाला 5 फीट का साइड में बनाया जा रहा है इससे मेन पाइप लाइन से कनेक्ट कर दिया जाएगा। बहुत प्यारा स्ट्रक्चर बनाया है इन्होंने और यहाँ के वाइस चेयरमैन और चेयरमैन हमारे नवाज़ औलख साहब भी शामिल हैं और ये डिज़ाइन करने वाले वाइस चेयरमैन हैं सईद गनी साहब ने भी इसको सराहा। सिंध हुकूमत ने अप्रूव किया, केएमसी इसमें शामिल थी। उसके बाद इन्होंने सईद गनी साहब ने यहाँ से इफ्तिताह भी किया और एक यहाँ पर तख्ती लगाई, प्रोग्राम किया कि अब काम स्टार्ट हो गया है और वाकई टेंडर हो गए, काम स्टार्ट हो गया। लेकिन बस ये है कि फायर ब्रिगेड की तरफ की बजाय क़य्यूमाबाद से काम स्टार्ट हुआ, जो कि आधा काम हो चुका है, रोड भी बन चुका है। अब किन वजूहात की वजह से वो काम रुका, अगर वो उस टाइम पर हो जाता तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। 2017 में जब ये कटिंग हुई थी उसके बाद लोग ये समझने लग गए थे कि ये हतमी फ़ैसला है और अब किसी किस्म की कटिंग नहीं होगी। ये सोचकर लोगों ने फिर अपने प्लॉटों को बनाना शुरू कर दिया। किसी ने 50 लाख लगा दिए, किसी ने 20 लाख ऊपर लगा दिए, बिल्डिंगें बनी। ये 2017 के बाद बनी। उस वक्त ये इदारे कहाँ पर थे? उस वक्त आगे रोकते कि भाई ये मत बनाओ, हमने आपको लीज़ नहीं दी है ये। लेकिन लोगों को एतमाद था कि कटिंग हो चुकी है। फिर बिजली के बिल मीटर आप लगा रहे हो, वहाँ पर गैस भी आप दे रहे हो, तमाम यूटिलिटीज़ जो है आपने वहाँ पर प्रोवाइड की। केएमसी ने, केडीए ने, किसी ने आके नहीं रोका और लोगों ने इतना पैसा लगा दिया। अब आकर ये कहते हैं जी मास्टर प्लान के तहत। तो मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को आईना गलत दिखाया गया है। सुप्रीम कोर्ट को जो दिखाया गया है वो गुजर नाले को दिखाया गया, जिसकी दोनों एतराफ़ में नाले के इंक्रोचमेंट है और नाले की दीवार पे लोगों ने घर बना रखे हैं दोनों एतराफ़ में।
इसी तरह महमूदाबाद नाले को अगर वो दिखाते हैं तो वो एडमिन सोसाइटी को दिखाते हैं, क्योंकि एडमिन सोसाइटी का नाला जो है वो भी बिल्कुल इसी तरह बना हुआ है, दोनों एतराफ़ के अंदर उसके इंक्रोचमेंट है। जबकि अगर इसको फिज़िकली आके यहाँ चेक करें, मेरी असिस्टेंट डायरेक्टर से बात हुई साजिदा काजी से, उनको भी हमने यही बताया कि हमारे यहाँ ऑलरेडी 20-20 फीट के रोड हैं और किसी किस्म की सफाई में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ना पानी यहाँ पर रुकता है। तो खुदारा 2017 के नक्शे के मुताबिक उस पर इम्प्लीमेंट करवाया जाए, जो काम रुक गया था उससे दोबारा स्टार्ट किया जाए। यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम हमें नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 0 पॉइंट से शुरू हो रहा है, फ्लो नहीं है इसका यहाँ पर इतना। बिस्मिल्लाह पुल के बाद अगर आप आगे जाते हैं तो वहाँ पर महमूदाबाद का नाला टच हो जाता है, आप उसे कंसील नहीं कर सकते, बहुत बड़ा हो जाता है, वहाँ पर फ्लो भी ज़्यादा है। आप वहाँ पर दीवार बनाएं, जैसे भी जो आपका स्ट्रक्चर है उसी तरह से आप तैयार करें, जो प्लान है कम से कम इसको कंसील्ड कर दें, जैसे आज़म बस्ती को किया, या जिस तरह से क्लिफ्टन में नाले हैं उनको कंसील्ड किया गया, जो छोटे नाले हैं। जो बड़े नाले उनको कंसील्ड नहीं कर सकते, आप छोटे को कर सकते हो। ये तो बहुत एक आइडियल लोकेशन बन सकती है यहाँ पर अगर ये चाहें तो। लेकिन अब हमें उम्मीद भी यही थी, फिर हम उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर के बाद यहाँ पर लोगों ने आना शुरू किया कि हम आपके साथ खड़े हैं। मुत्तहिदा कौम गवर्नमेंट का डेलीगेशन आया, उसने हमसे मुलाकात की, यहाँ आवाम से मुलाकात की, मेरे ऑफिस में आए थे, उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई कि हम असेंबली में बात उठाएंगे। उसके बाद साबका MPA इरफानुल्लाह खान मरवा साहब भी आए, उन्होंने भी हमें यकीन दहानी कराई और कहा कि मैं कल सर्वे करवाऊँगा और मेरे दौर के अंदर वो जो काम हुआ था इंशाल्लाह उसी के मुताबिक होगा, आप परेशान ना हों। लेकिन कल जो मीटिंग्स थी उसके बाद जो आज अखबार में अनाउंस हुआ है वो सुनकर हमें थोड़ा सा तशवीश है कि मुराद अली शाह साहब ने भी यही कहा है कि मास्टर प्लान के तहत नाले की कटिंग होनी चाहिए। मास्टर प्लान के तहत अगर होता है तो लियाकत अशरफ कॉलोनी नंबर 2 मेरे हिसाब से आधी उड़ जाती है, ठीक है, और इसी तरह मंजूर कॉलोनी भी आधा, समझ लो सेक्टर आई पूरा गायब हो जाता है यहाँ से, और फिर एच सेक्टर इस तरह लगाकर हज़ारों नहीं, ये लाखों में घर बेघर लोग हो जाएंगे यहाँ से। तो खुदारा ऐसा ना करें, जहाँ ज़रूरत है वहाँ कटिंग करें, जहाँ पहले कटिंग हो चुकी है वहाँ पर दोबारा कटिंग ना करें। और अगर हम ये नहीं कहते कि लीज़ है तो आप क्यों तोड़ रहे हैं, गवर्नमेंट की चीज़ है, लीज़ कैंसिल करें, हमें अल्टरनेट दे देगी, लेकिन यहाँ से एक प्रोजेक्ट निकाल रहे हैं। तो जब जो कटिंग करने के लिए आए थे हमने उनसे भी पूछा कि आप निशान लगा रहे हो 55 फीट पे, कहीं 200 फीट पे, तो यहाँ पे हाईवे बनना है, क्या बनाना चाह रहे हैं आप, कोई जवाब है आपके पास? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो जब पता ही नहीं है किसी को, कम से कम यहाँ एतमाद में लिया जाए लोगों को कि भाई यहाँ हम कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं जिसकी वजह से दोनों एतराफ़ से हमें जगह चाहिए, तो लोगों को एतमाद में लेके कटिंग की जाए। बनने वही 20-20 फीट के रोड है और कटिंग इतनी ज़्यादा कर दी जाए। अब ये 2017 से पड़ा हुआ ही है, कटिंग तो कर दी लेकिन कुछ भी नहीं बनाया है यहाँ पर। अब ये बिल्कुल कचरा खाना बना हुआ है यहाँ पर। अगर उस वक्त बन जाते तो आज ये बिल्कुल साफ़ सुथरा एरिया था और किसी किस्म की कोई कंप्लेन नहीं थी, ना कुछ करने की ज़रूरत थी। और अगर अभी भी यही करना है कि तोड़ने के बाद कुछ नहीं करना, तो खुदारा क्यों तोड़ते हो, किसी को क्यों बेघर कर रहे हो। और मेरी गुजारिश है कि सुप्रीम कोर्ट से भी, चीफ जस्टिस से भी, कि अगर आप ये इकदाम उठा रहे हैं तो कम से कम जो लोग बेघर होते हैं उठाने से पहले उनका अल्टरनेट उनको दिया जाए, उनके पास छत हो ताकि वो यहाँ से जाके वहाँ रह सकें। ऐसा ना हो कि आप सुपर हाईवे पे खुले आसमान के नीचे फेंक दें उनको, या किसी कैंप में फेंक दें, तो कोई भी इस तरह से ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। तो बराए मेहरबानी इस पे नोटिस लें और जो पुराना नक्शा है उसके मुताबिक यहाँ पर काम किया जाए, जो काम रुक गया था उसी को स्टार्ट करके कंप्लीट कर दिया जाए, और आगे जो इनकी फिजिबिलिटी है, टेंडर्स हो चुके हैं, उसके मुताबिक काम स्टार्ट करें। और फिर आगे अगर आप डिफेंस में जाते हैं, इन बारिशों में आपने देखा होगा कि यहाँ से तो पानी बहुत स्पीड से जा रहा था, लेकिन आधी रात के बाद रिटर्न होना शुरू हो गया था। रिटर्न से मुराद ये है कि क़य्यूमाबाद पे आप जाके देखें कितना चौड़ा नाला है, उसकी विड्थ बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन उससे क़य्यूमाबाद से अगर आप आगे जाते हैं तो DHA के बेंगलोर शुरू हो जाते हैं, फेज़ 9 है शायद, वो बिल्कुल नाला वहाँ छोटा हो जाता है। अब उस नाले ने पानी जब लेना बंद किया तो उसने बैक मारना शुरू कर दिया, पूरा डिफेंस भरा हुआ था। तो भाई आप डिफेंस में करें इंक्रोचमेंट, उनको सही करें जहाँ पानी नहीं जा रहा। महमूदाबाद मंजूर कॉलोनी का नाला तो चल रहा है, ना पानी रुका है यहाँ पर और ना इंशाल्लाह कभी रुकेगा।
अहले इलाका जो हैं उनकी जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि अगर खुदारा हमारे घर तोड़े जा रहे हैं तो इनकी जगह हमें मुतबादिल कोई जगह दी जाए, हमें रहने की जगह दी जाए। और यही इनका इससे कबल ये एहतजाज भी कर चुके हैं अहले इलाका, और उनकी जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है। और सॉफ्ट इंक्रोचमेंट कर सकते हैं आप।